स्वामी जी, ये जो विकाराबाद जाते हुए यहाँ पे मेरे को एक टेम्पल नजर आया, बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा टेम्पल, शिव की टेम्पल यहाँ है बोल के किसी को नहीं मालूम। जरा ये टेम्पल के बारे में आप बता सकते हैं? इस टेम्पल के बारे में भगवान स्वामी नारायण के परम भक्त के द्वारा ये भगवान शिवलिंग, भगवान शिव का ये लिंग प्राप्त हुआ, जो भगवान शिव की कृपा से उनके आदेश के अनुसार ही यहाँ आकर के स्थापित किया गया। इस शिवलिंग के नीचे एक तल स्थान है जहाँ पूरा पानी भरा हुआ है। उसके ऊपर ये कमल का स्वरूप निर्मित किया गया और उसके हिसाब से ये मंदिर बना। ये शिवलिंग की विशेषता है। शिवलिंग के ऊपर नेचुरल प्राकृतिक रूप से रुद्राक्ष माला है और प्राकृतिक रूप से यज्ञोपवीतम यज्ञम उसमें स्थापित है, नाभि है, त्रिनेत्रम है। ये शिवलिंग भगवान शिव की अप्रतिम ये स्थापना यहाँ की गई है, जो स्वामी नारायण गुरुकुल हैदराबाद के प्रांगण में ये स्थापित है। इनकी महिमा तो बहुत है। मैंने अपने सामने प्रत्यक्ष रूप से इसका अनुभव किया भी है और देखा भी है कि जो सच्चे मन से अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं, निश्चित रूप से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसे भी व्यक्ति आए जो बोल नहीं सकते थे, निरंतर 1 वर्ष तक अनवरत भगवान शिव की आराधना की। वो बच्चा बोलने लगा, आज स्कूल में पढ़ता है। ऐसे आए जो जिनकी संतान नहीं थी, 48 ईयर के हो गए थे, 48 वर्ष जिनकी आयु हो चुकी थी, लेकिन भगवान की कृपा से वो संतान युक्त हुए, कन्या प्राप्त हुई। उनका एक भाई थे, उनके भी संतान नहीं थी, वो भी अर्चना करने के लिए आए और बोले कि मुझे मिल गया, मेरे भाई को भी मिलना चाहिए, कुछ ऐसा कृपा करिए। मैंने कहा कृपा मेरी नहीं है, भगवान की कृपा है। सच्चे मन से भगवान को पूजा कीजिए, ध्यान कीजिए, निश्चित रूप से आपकी भी मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होगी। उन्होंने भी भगवान शिव की अर्चना किया और भगवत की कृपा से उन्हें भी एक संतान की प्राप्ति हुई, कन्या रत्न प्राप्त हुआ और अब ये दोनों संतान युक्त हो गए भाई। ऐसे अनेकों हमारे सामने प्रत्यक्ष है। बहुत से लोग आते हैं कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई, मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन भक्तों के द्वारा ही मुझे ये पता चलता है कि वास्तव पर ये भगवान सांब सदाशिव, इनकी महिमा अप्रतिम है, जिसका वर्णन करना हमारे लिए संभव नहीं है। और जो भगवान स्वामी नारायण हैं, भगवान स्वामी नारायण साक्षात भगवान श्री कृष्ण के अवतार स्वरूप हैं। हमारे जहां तक हमारा ज्ञान है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त सुदामा को वचन दिए थे कि मेरे और सुदामा में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, मैं सुदामा बन जाऊंगा और सुदामा मैं। अगले जन्म में ब्राह्मण के घर में ही भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं स्वामी नारायण के रूप में अवतरित हुए, जिनका उन्होंने दुष्टों का संहार किस प्रकार से किया, अपने गुणों के द्वारा, प्रेम के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। उनका था सद्विद्या। सद्विद्या यदि प्राप्त हो जाए
तो निश्चित रूप से लोगों का कल्याण हो जाएगा और आपका वो भक्त हो जाएगा। सद्विद्या क्या है? जिसको उसके अंदर ये भाव जागृत हो जाए कि मनुष्य मात्र एक निमित्त मात्र है, कर्म करने वाला है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना आपका अधिकार है, फल की कामना मत कीजिए। ऐसा भगवान का निर्देश था, आदेश था। उसी के तहत भगवान स्वामी नारायण ने अपने लेखनी के द्वारा ही शिक्षापत्री नामक एक महान ग्रंथ की रचना की। उसके साथ ही वचनामृत में सारे मार्गदर्शन दिए। भक्त आज भी उनके आज्ञा का पालन करते हुए, शिक्षापत्री का पालन करते हुए सभी उसी के अनुसार आचरण करते हैं और वचनामृत में कहे हुए उनकी लीलाओं का वर्णन करते हुए आज भी वो अपने कार्यों के प्रति सजग रहते हुए कर्तव्य का पालन करते रहते हैं। दीन दुखियों पर सहायता करते हैं, उनका उपकार करते हैं। इस प्रकार से भगवान स्वामी नारायण के परम भक्त के द्वारा प्राप्त यह शिवलिंग यहाँ स्थापित है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, क्योंकि इतना अच्छा शिव मंदिर के लिए जो भगवान आज मुझे यहाँ भेजा है, मैं सबको बताऊंगा। सबको यहाँ दर्शन करने के लिए मेरा चैनल ताराश्री टीवी है, सबको मैं दिखा के ये अच्छे काम करूँगा। ये सिर्फ सिख भगवान मुझे भेजा है मैं देखने के लिए, मैं सबको भेजता हूँ। ఈ శివలింగం గురించి, ఇక్కడ టెంపుల్ గురించి ఇందాక మనకు హిందీలో ఆయన పూజారి గారు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన చెప్పారు. సో దయచేసి తెలుగు వాళ్ళకు కూడా అర్థమయ్యేలాగా నేను వివరిస్తాను. ఇక్కడ ఏంటంటే చిలుకూరు బాలాజీ టెంపుల్ వెళ్ళే మార్గంలోనే కొంచెం మనకు వికారాబాద్ వెళ్ళే రూట్లో ఉంటుంది, లెఫ్ట్ సైడ్లో. ఈ గుడి ప్రత్యేకత కూడా ఇక్కడ రాశారు చూడండి, ఇక్కడ తెలుగులో రాశారు. ఇక్కడ మీరు చదువుకోవచ్చు. నేను నిదానం చూపిస్తాను, చదవండి. సో ఫ్రెండ్స్, అర్థమైంది కదా ఈ శివలింగం గురించి, ఇక్కడ గురించి పూజారి గారు చెప్తారు. ఇక్కడ కూడా రాసింది. దయచేసి ఈ టెంపుల్ అందరూ దర్శించుకోండి. ఈశ్వరుడికి అనుగ్రహణ పాత్ర కూడా మీరు అవ్వండి డెఫినెట్గా. ఇంకా ఈ టెంపుల్లో ఈ చుట్టుపక్కల కూడా చూపిస్తాను చూడండి. ఇక్కడ టెంపుల్ చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. నిజంగా ఇక్కడ ఏంటంటే చాలా మంచి టెంపుల్, ఎవరికి తెలియదు. ఈరోజు నిజంగా నేను చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. ఇది వికారాబాద్ రూట్ అండి. ఈ వికారాబాద్ రూట్లోకి వెళ్తుంటే మాకు లెఫ్ట్ సైడ్లో కనిపిస్తుంది. నేను ఈ టెంపుల్ మొత్తం మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను. చూస్తున్నారు కదా, ఇది ఈశ్వర టెంపుల్. ఇక్కడ ఈశ్వర టెంపుల్ ఈ డెఫినెట్గా ఈ స్ట్రక్చర్లో మన హైదరాబాద్లో ఎక్కడ లేదు. సో అది వికారాబాద్ వెళ్ళే రూట్లో ఉందన్నమాట. సో ఈ టెంపుల్ గురించి, ఈ టెంపుల్ విశేషం గురించి మనకు పూజారి గారు అంతా చెప్పారు. దయచేసి వికారాబాద్ వెళ్ళే రూట్లో ఎవరైనా సరే అందరూ దర్శించుకోవచ్చు. నిజంగా చాలా బాగుంటుంది. ఈ టెంపుల్లో మనకి ఇలాంటి స్ట్రక్చర్ ఇలాంటివి కనిపిస్తాయి. నిజంగా హైదరాబాద్కి దూరంగా వికారాబాద్లో ఇంత మంచి టెంపుల్ ఉందని ఎవరికి తెలియదు. నేను ఈరోజు చూపిస్తున్నాను. దయచేసి అందరూ దర్శనం చేసుకోండి. చాలా బాగుంది. ఆ ఈశ్వరుడు కూడా చాలా సహజ సిద్ధంగా చాలా మంచి పేరు కూడా మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు, కమలధామ్. మీరు వికారాబాద్ వెళ్ళే రూట్లో లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉంటుంది. అందరూ దర్శనం చేసుకుని సంతోషంగా ఉండండి.